नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार क्यों जो है यहाँ पर हमास इसराइल की जंग के बीच में हूतीस का ज़ोरदार अटैक। दोस्तों जी हाँ, अमेरिका के साथ साथ इसराइल के भी उड़ा दिए परखच्चे। आखिरकार क्यों दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर राकेट टिकट ने दी मोदी सरकार को चेतावनी। राकेट टिकट बोले किसान अपना हक लेना जानता है। दरअसल किसान पे आंसू गैस के खोले छोड़े जा रहा है, लेकिन अब किसान डट गए। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी, धर्म को लेकर हल्द्वानी के हमला को लेकर भड़के। और आखिरकार कैसे दोस्तों हल्द्वानी में जो हमला हुए थे उसमें मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। तमाम खबरें बताएंगे, तमाम मुद्दों पर बात भी होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। कहा किसान इस सरकार पर अब भरोसा ना करें, ये सरकार भरोसे के लायक नहीं, इसको दिल्ली से उखाड़ फेंको। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि फ़िलहाल बीजेपी भरोसे लायक नहीं है। राहुल गांधी ने किसानों से अपील की है कि अब इस सरकार पर भरोसा करना बेकार और बेमतलब है। राहुल गांधी ने कहा कि इस सरकार को उखाड़ फेंको। दरअसल आपको बताते चलें अब किसान और सरकार के बीच में आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है, जहां एक तरफ किसानों को हरियाणा और पंजाब बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों किसानों ने मोदी सरकार के पसाने छुटा दिए, या यूँ कह दें कि किसानों के हाथ में अब मोदी सरकार की गर्दन आ चुकी है। दोस्तों आपको बताते चलें राहुल गांधी ने साफ कहा कि ये सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। किसानों के लिए रास्ते में कीले बिछाना, बड़े बड़े लोहे के ड्रम खड़े कर देना, और आप समझिए दोस्तों बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगा देना, ये आखिरकार कौन सा न्याय है। राहुल गांधी ने कहा ये सरकार गरीब, किसान और मजदूर तीनों के साथ अन्याय कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों किसान नेता राकेट टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। राकेट टिकैत बोले इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सरकार किसानों के साथ खास कर दगाबाजी कर रही है, बेईमानी कर रही है, इसका अंजाम उसको भुगतना होगा। आपको बताते चले किसान नेता राकेट टिकैत ने समर्थन कर दिया किसानों का। उनका कहना है जिस तरीके से किसानों को रोका जा रहा है बॉर्डर पर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें इस बार आंदोलन तो हो रहा है, लेकिन कई संगठन इसमें शामिल नहीं है। सब लोग अलग अलग हो गए थे, दो फाड़ हो गई थी किसान यूनियन में। लेकिन आपको बताते चलें एक बार फिर से किसानों ने अपना दम दिखाया दोस्तों, और किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले और दागे जा रहे हैं। किसान रुकने को तैयार नहीं है, उसने साफ कर दिया है बैरिकेडिंग लगाओ, कुछ भी कर लो, हम आगे बढ़ते रहेंगे, अब आर पार की लड़ाई है। आपको बता दें दरअसल किसानों के ऊपर जब आंसू गैस के गोले छोड़ेगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ दोस्तों क्या शांतिपूर्ण ढंग से खास कर प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है क्या किसानों को? ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने भी दिया है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने निकाली बीजेपी के ऊपर भड़ास। ओवैसी बोले बीजेपी विश्वास लायक नहीं। दरअसल ओवैसी का कहना है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर अपना वोट बैंक तैयार कर रही है 24 के लिए। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सिर्फ अपना वोट बैंक पर नज़र डाल रही है, वो ये नहीं देख रही कि इससे देश को कितना बड़ा खतरा हो सकता है आने वाले समय में। दरअसल दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि देश की राजनीति एक अलग दिशा में जा रही है। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता है कि फ़िलहाल आने वाले समय में देश में इस खास कर मोदी सरकार के कदम से, जहाँ पर वो मंदिर और मस्जिदों में दोस्तों जंगें छिड़वा रही है। अभी हमने देखा किस तरीके से एक मदरसे और मस्जिद को ढा दिया जाता है, 6 साल पुरानी मस्जिद को रातों रात दोस्तों ढा दिया जाता है। इसी को लेकर बवाल भी मचा हुआ है। अगले यहाँ पर सीधे ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी कर रही है, और बीजेपी की इसमें गहरी मंशा है क्योंकि वो धर्म के नाम की राजनीति कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों हमास इसराइल की जंग के बीच में एक बार फिर से हूतीस ने बरसाया शिप पे दोस्तों रॉकेट। दरअसल आपको बताते चले हूतीस ने फिर शिप को लिया अपने आड़े हाथ। दरअसल हमास और इसराइल की जंग दोस्तों काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन एक तरीके से हूतीस ने इसराइल को ज़बरदस्त तरीके से सबक सिखाने का काम किया है। हमास और इसराइल की जंग के बीच में दोस्तों हूतीस के ऊपर भारी पड़ते हुए, हूतीस जो है वो इसराइल के ऊपर भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हूतीज़ ने इसराइल के कई ठिकानों को ढेर कर दिया है। मतलब साफ है दोस्तों हमास इसराइल की इस जंग के बीच में अब हूतीज़ को अपना एक नया रास्ता ढूंढ लेना, इसराइल को ढूंढना होगा, क्योंकि हूतीज़ जो है दोस्तों वो इसराइल के तमाम ख़ास कर शिपों को और उसके समर्थकों को अपना निशाना बना रहा है, ताकि दोस्तों इसराइल से बदला ले सकें। अभी हाल ही में इसराइल ने मस्जिदों पर हमला कर दिया, जिसमें दोस्तों कई लोगों की जान भी चली गई, और इसराइल ने पॉपुलेशन वाले एरिया में हमला करा, जिसके बाद कई लोग घायल भी माने जा रहा है।
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किसानों का फूटा गुस्सा। किसान बोले अब तो आर पार की लड़ाई है, अब सरकार सुन ले, अब या तो किसान जीतेगा या सरकार। दरअसल दोस्तों अब किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। आपको बताते चले, सिंधु बॉर्डर टिकरी बॉर्डर पर ज़ोरदार झड़प हुई। सिंधु बॉर्डर पर दोस्तों सरकार और किसानों के बीच में आपस में भिड़ंत हो गई, पुलिस और किसानों के बीच में। दरअसल आपको बता दें, किसान तो शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे, लेकिन सबसे पहले हरियाणा की सरकार ने उंगली करना शुरू किया दोस्तों। हरियाणा की सरकार ने आंसू गैस के गोले दागना शुरू कर दिए और कहा कि हम ट्रैक्टर से दिल्ली नहीं जाने देंगे किसी भी हाल में। अब ये किसके आदेश पर हो रहा है, आप अच्छे से जानते हैं, मोदी के आदेश पर। यही नहीं दोस्तों, किसानों कहना है कि भाई हरियाणा की सरकार क्यों बीच में उचक रही है, हरियाणा को तो कुछ लेना देना ही नहीं, हम वहाँ तो जा ही नहीं रहे, हम तो दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें चले, हरियाणा की जो सरकार है उसकी मनमानी फिर से देखने को मिली। यही नहीं, किसानों ने कहा कि फ़िलहाल सरकार जानबूझकर हमें रोक रही है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़कते हुए नजर आए उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने मुसलमानों को बताया अपने साइड, कहा हमारे मैं कट्टर हिंदू हूँ लेकिन मुस्लिम मेरे साथ हैं, हमारे साथ मुसलमान हैं। दरअसल आपको बताते चले, उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब मैं मुसलमानों से पूछता हूं कि आप हमारे साथ क्यों हैं, हम तो हिंदू हृदय सम्राट वाले ठाकरे का बेटा हूं, मैं खुद एक कट्टर हिंदू हूं, तो आप हम मेरे साथ क्यों आ रहे हैं। मुस्लिम उन्हें कहते हैं कि हमें पता चल गया है कि आपके हिंदुत्व और बीजेपी के हिंदुत्व में अंतर है। आपका हिंदुत्व से हमारे घर का चूल्हा जलता है और बीजेपी का हिंदुत्व जो है हमारा घर जलाता है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल राम हमारे हृदय में है और यही हमारा हिंदुत्व है। ये सारी तमाम बातें उद्धव ठाकरे ने कही हैं और जनता ने उनसे कहा कि हम भी इस चीज़ को मानते हैं, इसलिए हम आपके साथ हैं। उन्होंने बीजेपी पे ऊपर निशाना साधा। बेसिकली वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, लेकिन हम लोगों के घर नहीं जलाते, मुस्लिमों के, हम उनका चूल्हा जलाते हैं और मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर बीजेपी के ऊपर उन्होंने भड़ास निकाल दी है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल गोलियां चली हल्द्वानी में, तो किन किन को गोलियां लगी। दरअसल दोस्तों हल्द्वानी की पूरी एक रिपोर्ट द वायर ने बनाई है। द वायर ने दोस्तों बताया कि कैसे हल्द्वानी में पूरी ये हिंसा हुई। आपको बता दें, इस हिंसा के तहत दोस्तों एक परिवार के 3 व्यक्तियों को गोली लगी, जिसमें से आपको बताते चले दोस्तों एक व्यक्ति तो वहीं पर मारे गए, एक उनके पिता थे, जो चाचा थे वो वहीं पर मर गए, उनके आर पार सीने गोली हो गई। एक जो उनके पिता हैं सोहेल के, उनके सिर पर गोली लगी है, उनकी हालत बहुत नाजुक है, कभी भी वो मतलब उनकी जान जा सकती है। और दोस्तों आप समझिए, ये चीज़ें जो हुई हैं ये बहुत ही दुखदायक है। उन लोगों ने बताया कि 500 पुलिसकर्मी जो है वो बैठकर जीप में आए थे और वो नारे लगा रहे थे जय श्री राम के। उन्होंने कहा कि कटवो बाहर निकलो, जय श्री राम के नारे लगाए गए कपूर बस्ती में। और दोस्तों उन लोगों को जानबूझकर उकसाया गया। बताया जा रहा है पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को जानबूझकर उकसाया और उनको जो है ख़ास करके हिंसा करने के लिए मजबूर किया गया। सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि आखिरकार जय श्री राम के नारे लगाने की ज़रूरत क्या होती है। आप समझिए, आजकल कोई भी त्यौहार हो, बीजेपी के गुंडे जो हैं, या फिर यूँ कहते हैं कि वो जो हिंदुत्ववादी संगठन है, वो तमाम लोग जाते हैं और हर जगह जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। अभी की बात है दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले जा रहा था, 26 जनवरी थी। मैंने देखा 26 जनवरी के दिन कुछ लोग इकट्ठे हो गए और जिस दिन झंडा गिराना था वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाने लगे। मैं देखकर हैरान आ गया और मैं हंस भी दिया दोस्तों। मुझे हंसी इस बात की आई कि आज के दिन दोस्तों आप समझिए, हमारे देश को बेसिकली जश्न मनाया गया था कि भैया देखो 26 जनवरी मनाई जा रही है, आज़ादी का जश्न था। ऐसे में उस दिन भी दोस्तों जय श्री राम के नारे लग रहे थे। तो आप समझिए देश में चल क्या रहा है। ये इस देश को आप बनाना क्या चाहते हो। आप जाते हो 5